मैं राजा हूं और देखिए ये उठकर मेरा आदर नहीं कर रहा है। इसे याद रखेंगे इस बात को, बड़ों से आदर मत लेना, कभी मत लेना। ये अपेक्षा मत करना कि बड़े आपका आदर करें। जो विद्यावान है, प्रज्ञावान है, शीलवान है, गुणवान है, अनुभवी है, अध्ययनशील है, चरित्रवान है, आयु में जो बड़े हैं वो हमारा आदर क्यों करें? हमें उनका आदर करना चाहिए। ये बड़ा अधम सुख है कि बड़े आपको प्रणाम करें, ज्येष्ठ जन आपको प्रणाम करें। उसी समय पतन हो जाता है। इसे बड़ों से आदर मत लेना कभी भी। और कलयुग प्रवेश कर गया, ये मेरा विरोधी है चूंकि आदर नहीं कर रहा है। कलिमई विरोध चहु ओरा, आदर की भूख के कारण मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। उनके पुत्र श्रृंगी को भयानक क्रोध आया और जो भवतव्य था, जो होना था, वो प्रकट हो गया। उनकी जिह्वा पर भयानक श्राप आया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। सातवां दिन और उसका सूर्य जब छुप रहा होगा, अरे मूढ़ राजा, तक्षक नाम का सर्प तुझे डस रहा होगा। दक्षन्ति स्म कुलंगार, दश्यन्ति, वो दंश कर, डस कर तेरे प्राण छीनेगा। इति लंघित मर्यादा, तने मर्यादाओं को लांघ दिया है। कलयुग को आना था, एक युग ने करवट लेनी थी। कोई बहुत दिन की बात तो, पुरानी बात तो नहीं है, अभी 2-4 साल की ही बात है। कुछ अच्छे मनोवैज्ञानिक कह रहे थे कि ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन यानी ये बदल रहा है। वो जो अठारह में जो पैदा हुए, 1850 में, 1860 में, 1890 में, वो किस प्रकार के लोग थे? 1900 में जो पैदा हुए, 1905, 10, 20 में, 1950 में, 1960, 70 में, वो कैसे लोग थे? तो लौटे तो 70 का दशक क्या था? 1970, 80, 1990 तक किसी के भी घर में चले जाओ भोजन के लिए, कहीं चले जाओ प्रणाम, आप गए तो भोजन करके ही आएंगे। अकारण कोई कहीं चला जाए, 1970, 1980, 1990, 2000, अचानक एक शताब्दी आ गई, मिलेनियम, करवट लिया, 2000, 2003, 4, 5, 10। अब बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी घर नहीं जा सकते। पूछना होगा आ सकते हैं क्या, कब आए, और वो भी मना कर देता है आज नहीं कल आइए, तब मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। व्यवहार, सरोकार, आदर, जब औपचारिकताएं हो जाएं, जब उपहार भी औपचारिकता बन जाए, आदर भी औपचारिकता बन जाए, संबंध औपचारिकताएं बन जाएं, प्रियजन आ रहे हैं उनके लिए भोजन के लिए स्वयं लग रहे हैं, हमारे परिजन पुरजन बंधु बांधव संबंधी उनके आदर के लिए, और अब दूसरे भोजन करा रहे हैं मंगल प्रसंगों में। एकदम बदलाव। वो बारात अब कैसी रह गई है? अब वो सब कुछ एक पहले से तय है, और जो 10 साल के बाद करना है वो आज करके देखें क्या, इतना तक पहले से। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं बोल क्या रहा हूं। वो प्री वेड और 5-6 साल 10 साल तक की अब स्टार्ट हुआ है, 1-2 साल पहले नहीं।
ये अभी हाल का है कि वो कैसे मैच करेंगे चीजों को। तो फिर देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, वो कहां जाएंगे? जब परिजन पुरजनों के लिए समय नहीं है, ज्येष्ठ जनों के लिए हमारे पास समय नहीं है, उनका भाग नहीं है, उनका हिस्सा नहीं है, सब कुछ पहले से तय है, उसकी ड्रिल कर लें पहले, ट्रांजिशन। ये कलयुग ऐसा आया, उसकी व्याख्या है इसमें कि द्वापर एकदम गया, उसी समय चला गया, मध्याह्न में ही। अरे कोई एक लगभग दोपहर के समय एक युग निकल गया, उसका नाम था द्वापर, और एकदम अचानक एक युग आ गया, उसका नाम था कलयुग। कलयुग माने कल पुर्जों का युग, यांत्रिक युग, सब कुछ यंत्र, सब कुछ औपचारिकताएं, सुपरफिशियल, जिसमें कोई संवेदना के लिए स्थान नहीं है, वहां कोई क्रम नहीं है। और इसमें लिखा है कि जब कलयुग के ठीक 5000 वर्ष होंगे, कलयुग के ठीक 5000 वर्ष भागवत में लिखा है, तो गंगा रोक दी जाएंगे। कुछ दुस्साहसी आएंगे, गंगा को रोकने का प्रयास करेंगे। जो भागीरथ गंगा लाया था उस गंगा को रोक देंगे। और सच में जिस दिन कलयुग के 5000 वर्ष हो रहे थे, गंगा को रोकने का प्रयास किया जा रहा था कि ऐसे बांध बना देंगे, इसका प्रवाह रोक देंगे। लिखा है इसमें कि कलयुग के ठीक 2500 वर्ष जिस दिन होंगे, जैसे 2500 साल कलयुग के होंगे, तब लोग ग्राम देवता को भूल जाएंगे, कुल देवताओं के लिए विस्मृति हो जाएगी, ग्राम देवता चले जाएंगे, लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि ग्राम देवता कौन है हमारा। इसे बुद्ध के सास ने कहा था कि वहां भोग रखा ना देवता को, वो बुद्ध के पास ही रख गई थी, उसने आंखें खोली थी और उसने कहा कि वो देखता है, बोलता है, चलता है, मुस्कुरा रहा है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि देवता तो खो चुके थे, ग्राम देवता पलायन कर चुके थे। कलयुग के 2500 वर्ष के बाद क्या होगा, 5000 वर्ष के बाद क्या होगा, और कैसे क्रमिक तौर पर हमारे नियम, व्रत, उपवास कैसे शनि शनि क्षीण होते जाएंगे, हमारा आत्मबल, हमारा संकल्प बल और मिथ्या व्यवहार में आ जाएगी। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ आ जाएगा। कलयुग आया, ट्रांजिशन देखिए, द्वापर गया, अब कलयुग आ गया है। अंतिम राजा था कलयुग का। पत्नी भयभीत थी और उसे मालूम था पत्नी को कि मेरे अकारण श्वेत कभी नहीं आया। जो बहुत संयम में रहते हैं उनको पसीने अधिक नहीं आएंगे। हो सकता है शरीर की ये विकृति निकलती हो, शरीर का विकार है कि कुछ लोग तो बहुत एक कृत्रिम उष्ण वातावरण में बैठकर भी पसीना बहा रहे होते हैं कि सब सोना बांध लेना है। लेकिन यह ध्यान रखना, संयमी व्यक्ति के मस्तक पर पसीना कभी नहीं आएगा। ये पहचान योगी की। और भयानक पसीना जब परीक्षित की पत्नी के मस्तक पर और उसके मांग का सिंदूर बहने लगा, जब उसकी माथे की बिंदिया बिखर गई, हरे कांच की चूड़ियां टूटने लगीं, अकारण ही उसे भय लगने लगा, तो समझ गई थी कि पति से कोई भूल हुई है, कोई भयानक अपराध हो गया मेरे पति से। ये जो अमंगल दिखाई दे रहे हैं, ये जो मुझे इस प्रकार के कि मेरा सौभाग्य और मेरे सौभाग्य सूचक की जो चिन्ह मेरे बिखर रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि पति ने कोई भारी भूल कर दी। क्योंकि मेरा और मेरे पति का धर्म एक ही है। क्योंकि स्त्री आपका भाग्य है, ये ध्यान रखना, स्त्री भाग्य, स्त्री पुरुष का भाग्य है। और परस्पर दूसरे एक दूसरे का धर्म
वो भाग्य है। इसलिए प्राय पुरुष अपनी पत्नियों को भाग्यवान कहते हैं। वो भाग्य है स्त्री पुरुष का। उनके धर्म उनके बीच में काम कर रहा होता है, वो धर्म पत्नी है। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि मेरी भार्या है, सहचरी है, धर्म पत्नी है, धर्म निभाएगी मेरे साथ। हम दोनों धर्म निभा रहे हैं, धर्म एक साथ निभाया जाता है। और जब राजा लौट कर आ रहा था घर, तो माथे का मुकुट उतारा, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, और राजा ने कहा कि बड़ा अपराध हो गया है, महापाप करके लौटा हूं, ऋषि का अपमान करके लौटा हूं, पाप हो गया, ऋषि का अपमान करके लौटा हूं, ब्रह्म ऋषियों का अपमान हो गया, विद्या का अपमान हुआ है, धर्म का अपमान हुआ है। अब इस तो बड़ी विपत्ति कोई आएगी, ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा संकट कोई आएगा। पत्नी ने कहा जाओ क्षमा मांग कर आइए, वहीं जहां जिनके प्रति अपराध किया है पाप का निरसन होगा। और ये ध्यान रखने की बात है, पाप का निरसन करना हमें आना चाहिए। पाप कटे कैसे, पाप क्षय कैसे हो, पाप मिटे कैसे, उसका प्रभाव मंद कैसे हो, तो उसके लिए पहला है कि हम गल दें, उसे प्रकट कर दें कि ये हमसे भूल हुई है। माता पिता के सामने, परस्पर पति पत्नी एक दूसरे के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, आचार्य ऋषि मुनियों के सामने हमें बता देना चाहिए कि हमसे भूल हुई है, और उसकी फिर पुनरावृत्ति न हो। तो पाप के प्रायश्चित का सर्वोत्तम विधान यही है कि हम अपने पाप को प्रकट कर दें कि ये हमसे पाप हुआ है, और फिर हम पूछें माता पिता से, गुरुजनों से, आचार्यों से कि इसका दंड विधान क्या है, उसकी पुनरावृत्ति न हो कभी।